शैलजा कुमारी को जो लगातार कांग्रेस ने अपमान किया पूरे चुनाव में, अब कह रही है कि मेरा जो समुदाय है वो मेरे अपमान का बदला लेगा कांग्रेस से। आप खुद ही देखिए, जिनकी खुद एकजुटता नहीं है वो देश को क्या जोड़ेंगे। बाबा जी का ठुल्लू जोड़ेंगे, क्या जोड़ लेंगे ये। पहले खुद तो जुड़ लें। इनको ये नहीं पता हमारा मुख्यमंत्री शैलजा ने बनना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनना है, दीपेंद्र हुड्डा ने बनना है, कि सुरजेवाला ने बनना है। एक बाबू बना के तो चलो, छोड़ो इन बातों को, कुछ नहीं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, बातें बातें हैं, ये हवा हवा में है। पहले पूरे चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शैलजा कुमारी को गाली दी है और लास्ट टाइम पे उनका हाथ पकड़ दिया हुड्डा हुड्डा जी और उसने। मौका परस्त पार्टी है, ठीक है जी। ये ना तो महिलाओं का सम्मान, अपने पार्टी के महिलाओं का सम्मान जो नहीं करना जानती तो दूसरों का क्या करेंगे। और इनका कोई ऐसा मतलब बेस नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। हमारी पार्टी का आप कैडर देखिए, विचारधारा देखिए, डॉक्टर हेडक्वार से हमारी पार्टी संगठन और बहुत अच्छे नियमों से और हम चलते हैं। इनका कोई अपना सिस्टम ऐसा है नहीं, तो सब हवा हवा है। चलिए ये तो बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हुड्डा जी हैं उन्होंने सालों तक मेरे से बात ही नहीं की, अभी भी बात नहीं करते वो मुझसे। क्या वो दलित नेता है इसलिए? बस अब यही यही आपने सारी बात कह दी। इसी बात में जो व्यक्ति अपनी पार्टी की एक महिला नेत्री, जो एक सीनियर नेता है, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है, उससे बात करने का उसके पास समय नहीं है हुड्डा साहब के पास, तो ये आम जनता से क्या बात करते होंगे। आप खुद ही सोचिए। क्या ऐसे में दलित वोट जाएगा क्या कांग्रेस को? बाबूजी, शुरू से दलित वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, अब भी है। और इनकी ये जो कह रहे हैं ना सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा हवा है। राहत इंदौरी का एक शेर है, कहो तो इजाज़त हो तो बोल दूं। एक राहत इंदौरी का शेर है कि वो खिलाफ हैं, कि वो खिलाफ हैं, होने दो, कि वो खिलाफ हैं, होने दो, कोई जान थोड़ी ना है, कि वो खिलाफ हैं, होने दो, कोई जान थोड़ी ना है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी ना है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी ना है। मुझे पता है कि ये दुश्मन भी कम नहीं, मुझे पता है कि ये दुश्मन भी कम नहीं, पर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी ना है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। आप चिंता ना करिए, हमारी सरकार आएगी, 8 तारीख को आपको लड्डू खिलाएंगे, ढोल बजाएंगे। हमारी सरकार पूरे बहुमत से आएगी और पानीपत में हम कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। चलिए ये तो हुआ बीजेपी की बात। अब शैलजा कुमारी क्या जो मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी कांग्रेस से, तो इसलिए उनसे कटा जा रहा है। देखिए, ये हुड्डा साहब हैं, मौका परस्त हैं, बापू बेटे की पार्टी है। इनसे ये पूछिए, आपकी पार्टी में अब ये दीपेंद्र हुड्डा को आगे कर रहे हैं, अपने पुत्र को कर रहे हैं, बात वहीं वंशवाद की आ गई, ऊपर से चल रहा है। क्या पार्टी में कोई और आपको आगे नहीं दिखता कर? हालांकि इनकी सरकार आनी ही नहीं है, ये नौबत ही नहीं आनी। फिर भी अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपने पार्टी के किसी सीनियर नेता को आगे करिए। इनको ये दर्द झलक रहा है कि अब मेरा पूरा अपमान हुआ पूरे चुनाव में, अब उसका असर देखने को मिलेगा क्या? ये दर्द सबका ही आएगा जी। 8 तारीख को मैं आपको बताऊं, 8 तारीख को सबका ही दर्द झलकेगा। हमारे यहाँ लड्डू बटने हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनका वो कोई नौबत ही नहीं आने की, बनाए किसको? जब बहुमत आना ही नहीं है, जब कुछ आना ही नहीं है, तो फिर बनेगा क्या? बाकी फिर भी मैं एक महिला के पक्ष की बात करते हुए कहूँगा कि हुड्डा साहब को कुमारी शैलजा का अपमान नहीं करना चाहिए, एक महिला होने के नाते, एक सीनियर नेता होने के नाते। हालांकि हमारा विपक्ष है, वो कांग्रेसी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हुड्डा साहब को एक महिला होने के, सीनियर नेता होने के नाते उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए थी, उनसे राय मशवरा करना चाहिए। नाम भैया आपका? मेरा रमेश दानक, हाँ। गोहाना ब्लॉक से मेरी मैडम वाइस चेयरमैन है। और सबसे खुशी की बात ये है कि देखो, मेरी जब मैं मैडम वाइस चेयरमैन के लिए फार्म अप्लाई किया, बोले कि आपके पास न धन है न माया है, और तो आप कैसे बनोगे? मैंने एक ही जवाब दिया उनको, जो तानाशाही कर रहे थे, है कि मेरे पास में ईमान में हो रहा था तानाशाही? जो हमारे विरोधी थे, जो गरीब आदमियों के विरोधी थे। कौन विरोधी थे? आप लोगों को सबको पता है कि तानाशाही कौन सा राज होता था। ठीक है, कांग्रेस का राज होता था तानाशाही। अब ये देखो, जर्नल की सीट पे दलित समाज की वाइस चेयरमैन बन के आई कविता दानक, खानपुर से, गोहाना ब्लॉक से,
जर्नल सीट पे ओपन सीट मान कर चलो या जर्नल मान लो, एक ही बात है। 3 प्रत्याशी, 3 में से कविता धानक जर्नल सीट पे विजयी होकर के आई। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है, चौकीदार भी नहीं बनने देते, मेंबर तक नहीं बनने देते। तो ये बीजेपी की सरकार थी ना, इसलिए ना। और फिर बाबा साहब की मेहरबानी है, जो कि संविधान विचारधारा को आपने कहा कि यहाँ पे बनाया नहीं जा रहा, कांग्रेस और शैलजा तो हुड्डा और शैलजा ने तो हाथ मिला लिया कह रहे हैं। देखो ऐसा है, वो हाथ किस तरीके से मिलाएगा हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो दूसरे दल में है, कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी हमारे दलित समाज की है। तो दलित समाज के होते हुए हमारी सहानुभूति बनती है। तो उनको वो देखो किस तरीके से वो पहले उन्हीं के कार्यकर्ता उनको गालियां देते हैं, उसके बाद लास्ट में जब चुनाव के आखिरी दिन में ही हाथ मिलाने लग जाते हैं। देखो ऐसा है, वो कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता है, क्या पता उसके ऊपर दबाव डाला गया हो, क्या पता क्या मजबूरी रही हो, लेकिन हमारी देखो दलित समाज की तो दूसरी पार्टी से कोई बात नहीं। आप अशोक तंवर को लगा लो, कांग्रेस में अध्यक्ष होते थे, और फिर आप ये देखो वो उसमें रेवाड़ी में क्या हाल किया उनको, कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको कितना मान सम्मान देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में। आज कितने खुशहाल हैं, हमारा बीजेपी का जो है परिवार कितना बढ़ चुका है, कितना खुश है हर कोई, नीचे ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता लेकर के ऊपर धरातल तक देखो कितना खुश है जी। और मैं आपके माध्यम से, 1 मिनट, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आपका जो चैनल है सच्चाई और अच्छाई और जो सच्चा है वो उठाने का, हकीकत दिखाने का काम करता है। चलिए बताइए, 10 साल हुड्डा जी की सरकार में क्या हुआ है? हुड्डा की सरकार में मंत्री एमएलए होते थे, सिर्फ उनको नौकरी दी जाती थी। मेरे खानपुर में जमींदारों की जमीन ली गई, नौकरी लगी रोहतक वालों की। क्या हमारे खानपुर में जिनकी जमीनें गई, क्या उनको रिजर्व नहीं देना चाहिए था? क्या वो बना करके दे दिया, पीजीआई बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, क्या उसे हमारे खानपुर का क्या रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी कुछ परसेंट, है ना? और फिर 1% भी नहीं दिया, और सारे के सारे लगाए कहाँ की नौकरी, रोहतक के। जातिवाद बढ़ाया किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस की सरकार में। तो और इससे बुरी हालात क्या देखेंगे हम? दोबारा से वो राज नहीं देखना चाहते हम। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल कार्यकाल देखा, हर चाहे वो जर्नल का कास्ट हो, गरीब का हो, किसी भी बिरादरी का, 36 बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती है, आगे लेकर के चलती है। चलिए धन्यवाद आपका। शैलजा जी नाराज हैं, तो क्या दलित समुदाय फील्स दैट हमें, हमारी लीडर को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जा रहा पार्टी में? देखो, समुदाय भी होता है और कोई भी एक लीडर चाहे किसी भी समुदाय का हो, दलित है, पिछड़ा है, जनरल में अनेकों कास्ट हैं, तो कोई किसी का एक छत्र नेता नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो समुदाय देखता है कि हमारे नेता या नेताओं के साथ क्या हो रहा है। हमारे एक सिंबल भी होते हैं, तो सब समुदायों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं।